मां से मिलकर के मन को थोड़ा संतोष मिला, पर पिता ने सती को देखते ही मुंह फेर लिया। अपना अनादर सह गई सती, पर यज्ञशाला पर जब दृष्टि डाली तो बड़े बड़े सभी देवताओं के भाग परोसे गए हैं। छोटे से छोटे देवताओं का भी हिस्सा दिखाई पड़ा, पर महादेव का कहीं कोई नामो निशान नहीं। यज्ञ में अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभु। मेरे पति का अनादर हो रहा है। ये जान करके तो सती इतनी क्रुद्ध हुई कि सभा में आकर के सभी को एक तरफ से फटकारना चालू किया। सबसे पहले पिताजी को ही डांट लगाई। पिताश्री, आज मुझे पता चला है कि आप शिवद्रोही हैं, और शिवद्रोही से मैं अपने जीवन में कोई संबंध रखना नहीं चाहती। अरे जिनका नाम ही शंकर है, शम कल्याणम करोति इति शंकर। शम माने कल्याण, जो सभी का कल्याण करे उनका नाम शंकर है। एक बार दो अक्षर शिव जिसकी वाणी से निकल जाए, उसके जीवन भर के अग उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरे रितम निर्णाम सकृत प्रसंगाद अघमासु हन्ति तत्। ऐसे भगवान शंकर से तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्रोह करेगा। ये शरीर एक शिवद्रोही के द्वारा जन्म दिया गया है, इसलिए अब शरीर से भी घृणा हो गई। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सित कंठ गर्हिण। तब उत्पन्नम इदम कलेवरम न धारयिष्ये। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न ये शरीर है, इसलिए अभी शरीर को धारण नहीं करूंगी। और ऐसा कह करके माता सती ने योगाग्नि में तत्काल अपना शरीर समाप्त कर दिया। बोल सती महारानी की जय। जो सती ने शरीर त्यागा, रुद्रगण उपद्रव करने लगे, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा रक्षोहण मंत्र छोड़ा कि अग्निकुंड से अनेक दिव्य देवता प्रकट हो गए, जिन्होंने मार पीट के भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने भाग करके पूरा समाचार भोले बाबा को सुना दिया। भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? मतलब यह है कि माता जी गई थी पिताजी से मिलने, और उस दक्ष ने बेटी को से मिलना तो दूर रहा, ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी पत्रकारिता है कि खबर को कैसे चटपटी बनाया जाए। ऐसी चटपटी खबर बना के सुनाई कि महादेव का मूड खराब हो गया। उठा करके अपनी जटाई उखाड़ करके पटक दी। उस जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। वो वीर ते भद्रम, वीर तुम्हारा कल्याण हो, जाओ दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। महादेव का आदेश मिलते ही काल बन करके वीरभद्र चले। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विबुदाद्युदायुध। भयंकर काल के समान जब विकराल रूप बना करके वीरभद्र चले तो हजारों भूत प्रेतों की विशाल सेना उनके पीछे चल पड़ी। इतना भयंकर तूफान आ गया भूत प्रेतों के चलने से, क्योंकि इनका शरीर वायु प्रधान होता है। उस भयंकर तूफान को देख करके यज्ञशाला के जितने देवता थे घबरा गए। देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है। दूसरा बोला आंधी का मौसम तो नहीं है, ये बिना मौसम की आंधी कैसे आएगी? दूसरा बोला ये आंधी वानी कुछ नहीं, हमें तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे हैं। दूसरा बोला छोड़ो, ये डकैतों के जमाने खत्म हो गए। प्राचीन वर ही जीवती हो ग्रदंड। इस समय तो बड़े बड़े बदमाश स्वयं ही जेल खाने में जाके अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। कब किस गोली से टपक जाए कोई ठिकाना नहीं है, और तुम डकैतों की बात कर रहे हो। गए वो जमाने। तो फिर ये मामला क्या है? ये तूफान कैसा है? एक बोला मुझे तो लगता महाप्रलय होने वाली है। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन वर ही जीवती हो ग्रदंड। गावो न कालियंत इदम कुतो रजो लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। जब तक कुछ समझ में आवे तब तक तूफान ने यज्ञशाला को ही घेर लिया। जो भूत प्रेत नजर आए देवता घबराए, भागो। लगता है भगवान रुद्र हो गए क्रुद्ध, अब कोई नहीं बचने वाला। जैसी भगदड़ मची देवताओं में, वीरभद्र ने आदेश दिया पकड़ो, एक ना भागने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाने पावेगा। टूट पड़े सब भूत प्रेत।
रघुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडीसम भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहीत। यज्ञ के जो आचार्य थे वो भृगु जी को पकड़ लिया, प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, जितने भी देवता थे सबको पकड़ पकड़ के खम्भों से बांध दिया। भृगु जी को एक झटके में उनकी दाढ़ी उखाड़ करके हवन में स्वाहा, भग देवता की आंखें फोड़ डाली, पूषा देवता में ऐसा मुक्का मारा कि उनकी बत्ती सी उखड़ के बाहर गिरी। सबको अंग भंग करके अंत में दक्ष को पटक करके दक्ष की मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ के हवन में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और खंडित देवता जो बचे थे वो भागे भागे सीधे विधाता के पास गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे जिंदगी में पर ऐसा यज्ञ नहीं देखा। क्या हुआ? पूरी कहानी सुनाई। यज्ञ में हम तो अपना भाग लेने गए थे महाराज, मिला जुला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। यज्ञ में भाग तो मुझे भी मिला था, मैं तो नहीं गया, क्योंकि जहां शिव को भाग ना दिया जाए वहां हम कैसे जाएं? ना हम गए, ना शंकर गए, ना नारायण गए, तो तुम क्यों चले गए? देवताओं ने कान पकड़ी, महाराज अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, आज के बाद कभी नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो महादेव के पास उन्हें मनाओ, वही कुछ समाधान देंगे। बोले महाराज उनके पास बिल्कुल नहीं जाने वाले, उनके गणों ने तो ये दुर्गति की है और आप उन्हीं के पास भेज रहे हो, मुश्किल से प्राण बचे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, घबराओ मत। तब ब्रह्मा जी को आगे करके देवता गए। दूर से शंकर बाबा का दर्शन करके देवता तो दूर ही खड़े रहे, महाराज आप ही जाओ और उचित लगे तो हमें बुलाओ। तो ब्रह्मा जी आगे बढ़े। जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, शंकर बाबा ने खड़े होकर के प्रणाम किया, पिता मान करके आसन दिया। अर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णु यथा विष्णु वामनः कस्य कश्यपस्य। जैसे वामन भगवान कश्यप जी को नमन करते हैं, उसी भाव से आज भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आसन दिया। ब्रह्मा जी ने दूर खड़े देवताओं को इशारा किया, मूड बिल्कुल ठीक है, जल्दी आओ। सभी देवताओं ने लंबा चौड़ा दंडोत करके भोले बाबा को मनाया।